नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त देवेंद्र स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ में। फ्रेंड्स, आज है 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? रिसेंटली वेयर द इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट घाट ब्रिज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मेघालय, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो यह है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मणिपुर में सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है। एक्चुअल में मणिपुर के इसरी नदी के पास 141 लंबा दुनिया का सबसे बड़े लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है और ये भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे लंबा घाट पुल है और इसका निर्माण 180 करोड़ रुपए की लागत से होगा। अब ये मणिपुर में हो रहा है तो जान लेते हैं मणिपुर के कुछ रिलेटेड फैक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है लाई हरोवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर एक खुडौल पहल की तारीफ हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। यहाँ पर पौधों के लिए क्लिनिक भी खोला गया है। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक होंगजोम दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? रिसेंटली विच कंट्री ऑब्जर्व नेशनल मॉर्निंग डे ऑन 15 अगस्त? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, तो ये बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बांग्लादेश ने अभी हाल में अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। तो ये शोक दिवस क्यों मनाया गया बांग्लादेश, तो जान लेते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के जो संस्थापक थे राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या हुई थी 15 अगस्त को। अभी इनकी 45वीं वर्षगांठ थी, तो अभी इसलिए बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जिसकी करेंसी है टका। यहाँ के करंट प्रेसिडेंट है अभी अब्दुल हमीद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च बिस्किट ऑफ काउस घी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि, नॉन ऑफ द अबव। हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है मदर डेयरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभी हाल में मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। अब मदर डेयरी के बारे में जान लेते हैं। मदर डेयरी जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, जिसका भी MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है संग्राम चौधरी। फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हेन पारसी न्यू ईयर नवरोज सेलिब्रेटेड? हाल ही में पारसी वर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 14 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो ये है 16 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अभी 16 अगस्त को पारसी वर्ष नवरोज मनाया गया है। अब ये पारसी नव वर्ष है तो इसे ईरानी कैलेंडर की शुरुआत में इसे मनाया जाता है और ईरानी एवं पारसी लोग इसे मनाते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर द बायोफार्मा एनालिसिस सेंटर इनॉग्रेटेड? हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बेंगलुरु जो कैपिटल है कर्नाटका की, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956, जिसके करंट चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, जिसके करंट गवर्नर है वजुभाई वाला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप? हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है रशिया, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये रशिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, रशिया के कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। रशिया जिसकी कैपिटल है मॉस्को, जिसकी करेंसी है रशियन रूबल, जहां के करंट प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जहां के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके फैक्ट की। तो रूस में उरल के पहाड़ हैं, रूस में बैकाल झील भी है और रूस में यूरोप के सबसे बड़े माउंटेन जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस, ये भी हैं। और फ्रेंड्स, इंडिया और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती हैं, एक तो आर्मी के बीच, एक एयरफोर्स के बीच। आर्मी के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो उसको कहते हैं इंद्र, और जो एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज होती है उसको बोलता है अवियंद्र।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिलीज्ड द फिट इंडिया यूथ क्लब्स कैंपेन। हाल ही में किसने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल शुरू की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ऑप्शन है किरण रिजिजू जी, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह जी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव। तो ये है किरण रिजिजू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फ्रेंड्स ये पहल की शुरुआत अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स फिट इंडिया फ्रीडम रन पहले से ही चल रहा है और इसका उद्देश्य है, फ्रेंड्स इस फिट इंडिया यूथ क्लब का उद्देश्य युवाओं के लिए फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना है, जिससे कि लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज अनाउंस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। हाल ही में किसके द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद जी, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह जी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी एबव। तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फ्रेंड अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। तो ये जान लेते हैं ये योजना क्या है, इसके बारे में और कुछ फैक्ट के बारे में। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। फ्रेंड प्रीवियस वीडियोज़ की तरह चलते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। Friend, let's start special topic campaign. Today's special topic is NASA new robot on Mars. Friend, first we will learn about this robot. After that, we will discuss about the special purpose of this robot named SuperCam. Let's start. Friends, NASA is sending a robot called SuperCam aboard the Mars 2020 over to study rocks and look for sign of past life on Mars. The robot used a camera, laser, and spectrometer for studying mineralogy and chemistry from up to about 7 meters away. Key points: it can fire a laser to study rock targets smaller than a pencil point. Next point, it will look at rock texture and chemicals to find those that formed or changed in the water on Mars long ago. फ्रेंड्स ये रोबोट नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा है। इस रोबोट को मार्स 2000 रोवर पर भेजा गया है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा, लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर भेजे गए हैं जो खनिज विज्ञान और वहाँ के रसायन को अच्छे से समझने में और इसका गहनता से अध्ययन करने में मदद करेगा। वहाँ पर चट्टानों की आकृतियाँ और वहाँ के पास्ट लाइफ के संकेतों के बारे में अध्ययन करेगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर वायु को मेजर करेगा, जिससे कि वैज्ञानिक वहाँ के एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स यानी कि वायुमंडलीय आणविक स्थिति को जान सकेंगे। बिसाइड दैट ये वहाँ पर वाटर आइस और डस्ट को अवशोषित करने की स्थिति और रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन के बारे में जान सकेंगे। दिस डेटा इम्प्रूव्स आवर एबिलिटी टू प्रेडिक्ट मार्टियन वेदर। इसी स्पेशल टॉपिक के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं आज की इसी वीडियो के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।